आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको जय भीम नमो बुधाय बोलूँगी। और जहाँ 25 का चुनाव की बात है, वो तो हम पार्टी हमारी तय करेंगी ना कि क्या मतलब कि प्रक्रिया होगा, क्या यहाँ का प्रोटोकॉल जो है हम लोग का पार्टी का। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी हमारे पटना के सरजमी पर आए हैं इस विशाल समाधान रैली में, महारैली में आए, तो अपने बात तो सारा रखे और सुनबे की। और 25 की तैयारी हम लोग की पूरी रहेगी। और हम अपने समाज, जितने हमारे समाज हैं, शोषित वंचित परिवार हैं, उन लोगों के हम लोग हर जगह हर संभव कोशिश जहाँ होती है वहाँ हम लोग संभव अपना काम करते हैं। और 25 की तैयारी तो हम लोग जोरों शोरों पर है। इतना भीड़ होगा जी आज जो रैली में, ये 25 में भीड़ कन्फर्ट होगा वोट पे? एकदम होगा। आगे वोट मारने के समय किसी और के नहीं, अब हमारे लोग समझ गए हैं। हमारे लोग अब समझ गए हैं। हमारे लोग अब इतने मतलब कि जो है ना, हमारे लोग में जो समझदारी जो पहले नहीं थी वो अब आ गई है। हमारे लोग अब झुकेंगे नहीं और बिकेंगे भी नहीं और किसी दलालों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बहुत झुकली, बहुत मतलब कि लोग मोटिवेशन कर दिए, अपना क्या कहते हैं लालच दे दिए। ना समझ लोग थे, लेकिन अब जागरूक हो गए हैं। हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे बिहार वासी सभी लोग मतलब जागरूक हो गए हैं। आज़ाद समाज पार्टी भीम आरपी के लिए सारे लोग समर्पित हैं। नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण, महिला के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। क्या महिला वकील 2025 में उनके साथ रहेंगी? हमारी पार्टी नहीं, ये तो पार्टी तय करेंगी ना, पार्टी तय करेंगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे गार्जियन हैं, हमारे बिहार के माननीय सारे नेतागण लोग हैं, पार्टी के सारे बड़े पदाधिकारी लोग हैं, वो सब तय करेंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं। सरकार मांगे तो कुछ पूरी करती नहीं है। आए दिन हत्या, बलात्कार सभी मतलब होते रहता है। उसके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं हमारे चंद्रशेखर भाई। और हम लोग भी सभी जगह मौजूद रहते हैं। रोड पर उतरना रहता है तो रोड पर भी अपनी लड़ाई लड़ते हैं। अपने समाज के, अपने लोगों को, अपने बहुजन समाज के लड़ाई हम लोग लड़ते हैं और न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। हमेशा न्याय दिलाएंगे और हम लोग 25 में अपना रंग भी दिखाएंगे। आज मोदी जी, आज जैसे आरक्षण हुआ था जो 60% से ज़्यादा हो गया था, उसको हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अभी बीजेपी की सरकार है, उसको कैसे तरीके से अगर कार्रवाई देखिए कौन सा लोग है जो खत्म कर रहे हैं आरक्षण? अब तो आप जानिए रहे हैं, सारे लोग जान रहे हैं। कुछ हम लोग के, कुछ हमारे, देखिए कुछ हमारे समाज के ऐसे लोग हैं, ऐसे दलाल नेता हैं जो हमारे समाज के, बहुजन समाज के होते हुए भी, बहुजन समाज के होते हुए भी और हम लोग के बहुजन की बात नहीं करते हैं, उस सत्ता में बैठे हैं। उन लोगों से, उन दलालों से हम लोग को अपने समाज को बचाना है और आरक्षण को बचाना है। संविधान के दायरे में हम लोग रहते हैं, संविधान के दायरे में हम काम करते हैं और उसी से हम लोग, संविधान के बदौलत ही हम लोग सब काम करेंगे। किसी से लाठी नहीं चलाएंगे, डंडा नहीं चलाएंगे, संविधान के बदौलत अपना काम करेंगे और अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे और अपने हक को लोगों से छीनने के लिए काम करते हैं और करेंगे संविधान के बदौलत। कुछ है बात करते हैं, अगर नहीं जैसे अगर मोदी अगर नहीं धारण करता है तब तक हम बोलते हैं बचाते रहेंगे और अरे पहले तो बाबा साहब के बच्चे, मैं सबसे पहले मैं कविता अम्बेडकर सभी को मैं जय भीम से अभिवादन करना चाहती हूँ। और बात रह गई कि आरक्षण खत्म करने का, तो 2025 आने दीजिए, उसके बाद मैं अपने औकात दिखा दूंगी। क्योंकि जब तक हमारे बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं तो संविधान का खरोच तक नहीं आने देंगे। अरे खत्म करने का बात कैसे करेंगे? आने तो दीजिए 2025, उनको हम खत्म करके दिखाएंगे भाई उनको। अरे केंद्र में आने से क्या, उनको उखाड़ के फेंकने के काम करेंगे 2025 में हम लोग। क्या लगता है? एकदम हम लोग जोरों शोरों से लगे हुए हैं उनको उखाड़ के फेंकने में। और हमें विश्वास है कि हमारे लोग साथ हैं और हमारे लोग समझ गए हैं। और कुछ लोग अगर नहीं समझे हैं तो उनको मैं घर घर जाकर
अपने माध्यम से समझाने का भी काम कर रही हूँ और उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारत में कोई है बहुजन का नेता और बहुजन का शेर तो हमारे चंद्रशेखर भाई है। अगर हमारे बातों को सुनने वाले हैं तो हमारे भाई के लिए चंद्रशेखर रावण ही सुन सकते हैं। कोई दूसरा नहीं, जैसे चिराग पासवान। बिहार में तो कोई नहीं है। बिहार में सुशासन की सरकार है, निकम्मी सरकार है, दलालों की सरकार है, जहां हमारी बहू बेटी और महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। जी नहीं, हमारे भाई हैं चंद्रशेखर आज़ाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद। और यहाँ के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे जौहर आज़ाद, वो जिंदाबाद। आपको क्या लगता है 2025 का चुनाव?